जापान की कोई भी ट्रिप जब आप प्लान करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट बकेट लिस्ट थिंग्स जो आपको एक्सपीरियंस करना है इज अ राइड ऑन द वर्ल्ड फेमस एंड लेजेंडरी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन को जापान में शिनकानसेन के नाम से जाना जाता है, यानी न्यू ट्रेन, लिटिल मीनिंग वो है उसका। और जापानीज पीपल प्रिफर दिस ओवर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये उनका प्री डोमिनेंट चॉइस है टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब जापान की ट्रिप आपकी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बुलेट ट्रेन ही नहीं, बाकी लोकल ट्रेन्स हो या इवन मेट्रो हो, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ओवरवेलमिंग पार्ट ऑफ योर ट्रिप व्हेन यू लैंड इन जापान। तो आपको कोई भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ कि ट्रेन क्या टाइप की है, क्या कैसे बुकिंग होती है इसकी, और इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और शेयर करने भूलिए मत विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तभी तक इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। सबसे पहले शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन से। बुलेट ट्रेन इन द फर्स्ट साइट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग व्हेन यू रीच इन जापान। स्टेशन उनके बहुत बड़े हैं, बहुत बिजी है, एंड लिटरली मतलब इंडिया जैसा कोई नहीं है कि आप कोई काउंटर पे जाओ एंड बिकॉज यू आर अ टूरिस्ट यू आर नॉट गोइंग टू बी वेल वर्स्ड विद द ऐप। तो वहाँ पे आपको जब पहुँचोगे ना, क्या टाइप की ट्रेन लेनी है, किधर से लेनी है, कैसी लेनी है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि बुलेट ट्रेन की टाइप्स क्या है, क्योंकि इसमें भी आपको स्लो ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन एंड सुपरफास्ट ट्रेन भी मिलती है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये वीडियो देख लीजिए पहले। आज हमारी जो ट्रेन है 8:18 की है और ये आपको जो दिख रही है निज़ोमी 309। निज़ोमी मीन्स द ट्रेन, 309 इज़ द नंबर, एंड यहाँ पे आपका जो है ट्रेन का ट्रैक नंबर भी आता है। सो वॉट एवर ट्रेन दैट यू आर कैचिंग यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर एंड देन गो अहेड। आपको अभी मैं आपकी बुलेट ट्रेन की जो है यहाँ पे ना कार नंबर कैसे आइडेंटिफाई करनी है बता देता हूँ। सो ये स्पेशलाइज ओनली बुलेट ट्रेन ट्रैक्स है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन्स नहीं आती है। सो ये जो आपका येलो में नज़ोमी लिखा है, ये जो टाइप ऑफ बुलेट ट्रेन है, और आपकी जो कार नंबर है वो ये है। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो इधर ग्रीन में भी आपको दिखेगा। तो ये सब है, ये भी बुलेट ट्रेन्स की वेरिएशंस है, पर इसमें इतना ही है कि इसमें स्टॉप्स ज़्यादा होते हैं। तो ये ग्रीन में जो है आपको अगर टिकट में मिज़ोहू, सकुरा, हिकारी या कोडामा लिखा है, तो आप अगर इधर आ रहे हो तो आपको जो है आपकी ग्रीन में जो प्लेटफॉर्म नंबर ट्रेन के साथ नाम के साथ करस्पॉन्ड होती है उधर आना है। और अगर आपकी निज़ोमी है तो आपको ऐसे इधर आना है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये वाली बुलेट ट्रेन जो है ये कोडामा है। तो आप जब इधर आओगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली आपको जो है आपके डिब्बे नंबर, जैसे ये नंबर 1 है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इनमें से जो भी टाइप की कैटेगरी की इधर रुकेगी, ओनली निज़ोमी जो है लॉन्गर वाली जो है अपनी बुलेट ट्रेन, जो एक स्पेशल डिफरेंट कैटेगरी की कम स्टॉप्स वाली, उसका 5 नंबर इधर आएगा। सो ये ट्रेन भी बुलेट ट्रेन है पर इसकी स्टॉप्स थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये अनरिजर्व्ड सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट ऑफ अपना इंडिया का चालू टिकट है ना वो है ये, बट इंडिया जैसे चालू टिकट का सीन कुछ भी नहीं है इधर। ओके, तो ट्रेन्स की अंडरस्टैंडिंग अभी आ गई है, तो बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेन की टिकट्स कैसे बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट। कोई बोलता है JR पास ले लो, यानी जापानीज रेल पास, कोई बोलता है इंडिविजुअल टिकट बुकिंग कर लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव। तो अभी मैं आपको इसमें ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ कि आपके लिए एज ए इंडियन टूरिस्ट क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। शुरू करते हैं बुकिंग ऑप्शन से। तो जब आप जापान जा रहे हो, कोई भी आपको टिकट बुक करनी है, तो आपको 2 ऑप्शन है। वन इज ऑफलाइन एट द रेलवे स्टेशन एंड द सेकेंड इज ऑनलाइन। सो अभी ऑफलाइन ऑप्शन जो है, इसमें आप जाओगे रेलवे स्टेशन पे ऑन द डे, आप कोई भी मशीन वहाँ पे जो है वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। नाउ फर्स्ट टाइम इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन आ जाता है। आप जो भी डेस्टिनेशन चाहिए उसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो, और उसमें भी आपको जो भी टाइप की क्लास चाहिए आपके बजट के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। इसका एक डाउन साइड ये है कि अगर आप ऑन द डे जा रहे हो, समझो कि अगर आपको जो ट्रेन पकड़नी है वो ट्रेन पैक रह गई या ओवरबुक्ड है, ओवरबुक तो होती नहीं है जापान में, एज इन कंप्लीटली सोल्ड आउट है, तो आपको वो ट्रेन में सीट नहीं मिलने वाली, नॉट इवन इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो आपकी वो ट्रेन मिस हो जाएगी ऑफ कोर्स, बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड, एंड आपको शायद 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे बाद की ट्रेन पकड़ना पड़े,
जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रिप हेवायर हो सकता है। ऑन द डेस्टिनेशंस लाइक फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका, ये सारी रूट्स में जब आप जाते हो तो द टिकट्स कैन बी काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्ट टू फाइंड। सेम आपको जो चाहिए वो मिलना मुश्किल हो सकता है, या इवन बाजू बाजू की सीटिंग मिलना भी पॉसिबल नहीं होता है व्हेन यू गोइंग टू द रेलवे स्टेशन एंड बुकिंग द टिकट्स। तो इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन ज़्यादा आपको बेटर पड़ेगा। अभी क्लूक में आपको जो टाइप की टिकट्स चाहिए ना, वो सारी आपको अवेलेबल मिल जाती है इंडिया से ही, और आप इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट दे सकते हो। अभी इसमें आपको एडवांटेज ये है कि आपको जैसी भी टाइप की ट्रेन टिकट्स चाहिए वो आप बुक कर सकते हो, और बुकिंग करने के बाद में आपको जो ऐप पे QR कोड आता है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्कैन इट एट द एंट्री पॉइंट्स एंड यू आर गुड टू गो। आपको वहाँ पे जो है एक्सेस मिल जाती है, कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं होती है इसमें। इसमें आपको जो भी टाइप की सीट्स चाहिए, जैसे भी चाहिए, जब भी चाहिए, जितनी भी चाहिए आप बुक कर सकते हो। रैंडम अलॉटमेंट्स नहीं होंगे कि मतलब एक पर्सन इधर तो दूसरा पर्सन किधर और बैठा है। आप जितना चाहिए उसके हिसाब से आप फूड वगैरह भी ऐड करा के ले सकते हो एट अ ग्रेट डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल। साथ में अगर आपको JR पास लेना ही है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर समथिंग लाइक 15-17 days, then that makes sense. You can also buy it from the app instead of buying it over there and wasting your valuable foreign exchange. इससे क्या हो जाता है कि आपकी ट्रिप में जितनी भी बुकिंग्स आपने जो की है, they will all like fall in line, so you don't really need to worry and be in that constant fear का state of mind कि भाई मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं जाने के लिए, मुझे 4 टिकट 8 टिकट मिलेंगे कि नहीं जाने के लिए जिधर भी जाना है। तो इसके वजह से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है व्हेन इट कम्स टू टिकट बुकिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट अगर आपको टिकट मॉडिफाई करनी है, समझो कि आप लेट रन कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो अप टू 1 hour बिफोर योर ट्रेन डिपार्टिंग आप चेंजेस कर सकते हो। सो क्लूक पे आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको जो फिजिकल ऑफलाइन टिकट प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी, और अगर आपको कैंसिलेशन भी करना है तो यू गेट लाइक अ फुल रिफंड, सो यू डोंट रियली नीड टू गो एनीवेयर, इट विल जस्ट बी रिवर्टेड बैक टू योर बैंक अकाउंट और द पेमेंट ऑप्शन दैट यू यूज टू पे। सो ये हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि बुकिंग ऑनलाइन मेक सेंस फॉर एन इंडियन टूरिस्ट, बिकॉज हमको पूरी बुकिंग करके जाने की आदत है, सो लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। और मेरा कोड अगर आप चलो लेट्स गो यूज़ करोगे ऑन चेकआउट तो आपको 10% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी, विच विल एक्चुअली हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर जापान ट्रिप। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि आपकी अगर बुलेट ट्रेन रिजर्व टिकट होने के बाद मिस हो गई तो क्या ऑप्शन है, या अगर आपकी ट्रेन फॉर सम रीज़न डिले हुई तो जो मेरे साथ हुई थी, और उसका रिफंड लेने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार सेक्शन है, आपको अच्छा लगेगा ये देख के सुन के। सो अगर आपकी ट्रेन फॉर एनी रीज़न मिस हो गई और आपके पास रिजर्व सीट है, सो यू गेट एन ऑप्शन, गो टू द स्टेशन मास्टर या जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे, उनसे बात कीजिए। दे विल टेल यू कि यू कैन गेट ऑन द नेक्स्ट वॉट एवर ट्रेन बट इन द अनरिजर्व सेक्शन। अगर सीट खाली है तो आप अगले ट्रेन में बैठ के जा सकते हो। सो आपका पैसा नहीं वेस्ट होने वाला। यू विल फॉर श्योर मिस योर रिजर्व सीट, बट यू विल नॉट बी लाइक कि इन दैट पोजिशन कि मेरा पैसा पूरा वेस्ट हो गया, मुझे ट्रेन ही ना लेने मिले। सो ये एक ऑप्शन है, बट डू नॉट अब्यूज इट एवरी प्लेस दैट यू गो, तो मतलब आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है। सेकेंडली, ट्रेन लेट हो गई तो क्या। अभी लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि बुलेट ट्रेन ना लेट नहीं होती है। ऑफकोर्स दे रन मोस्टली ऑन टाइम, बट 1-8 मिनट की आगे पीछे हो जाती है। अभी 1-8 मिनट आगे पीछे हो गई ना, तो दे प्रोफ्यूसली अपॉलोजाइज टू यू, द स्टाफ विल कम एंड से सॉरी भाई, जो भी है लेट हो गया, सो एंड सो फोर्थ। बट मेरे साथ एक यूनिक केस हो गया था जहाँ पे मेरी ट्रेन 3.5 hours डिले हो गई थी। मैं ओसाका से टोक्यो जा रहा था और वो दिन पे स्टॉर्म वार्निंग आ गई थी, तो जिसके वजह से बहुत सारी ट्रेन सर्विसेज स्लो चल रही थी या सस्पेंड हो गई थी एट वन पॉइंट। मुझे 3.5 घंटे के आसपास ना स्टेशन और ट्रेन के अंदर ही बैठना पड़ा बिफोर इट इवन स्टार्टेड मूविंग। सो वो दिन पे ऐसा हो गया मेरे साथ कि जब मैं ट्रेन पे बैठा तो तभी उन्होंने अनाउंसमेंट चालू कर दिया कि आपको जो है आपकी टिकट की फुल वैल्यू रिफंड हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं जब गया वहाँ पे ट्रिप ख़त्म करने के बाद स्टेशन पे गया, वहाँ पे स्टेशन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको मेरा टिकट दिखाया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, दे गेव मी अ रिफंड। अभी इसमें बोल दे तो अगर आपने फिजिकल टिकट ली है तो आपको जो है कैश रिफंड मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। अगर आपने ऑनलाइन भरी है क्लूक के थ्रू या कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको वो क्रेडिट कार्ड पर रिवर्स हो जाएगा। और मेरा पूरा जो ट्रिप का टिकट था, आई थिंक अराउंड 10 या 12 हज़ार का ट्रेन टिकट था, वो फुल्ली रिफंड हो गया था। दैट इज़ द वे इट वर्क्स ओवर देयर, एंड दैट इज समथिंग आई होप कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो जाए, विच इज़ अ ड्रीम, बट इट हैपेंड विथ मी एंड या आई गॉट अ रिफंड।
ओके अभी लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप जापान में जिधर भी जा रहे हो तो ऑफकोर्स एंड माइल के लिए तो आपको लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन या बसेस लेनी ही पड़ेगी। अभी जापान में बसेस की कनेक्टिविटी इतनी खास नहीं है, दे डोंट प्रिफर दैट, दे प्रिफर ट्रेन्स एवरीवेयर। और हर जगह पे जाओ आप, चाहे तो टोक्यो बोलो, ओसाका बोलो, क्योटो बोलो, सब जगह पे ट्रेन्स आपको काफ़ी इजीली मिल जाती है, लोकल या मेट्रो ट्रेन्स या थोड़ी लॉन्ग हॉल स्लो ट्रेन्स रहती है। अभी उसमें ट्रैवल करने के लिए आप वंस अगेन वहाँ पे स्टेशन पे जाके फिजिकल टिकट उनके मशीन से ले सकते हो, बट एवरी टाइम हर बार आप मेट्रो लोगे तो आपको मतलब दिन में बहुत टाइम वेस्ट होने वाला, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे सुइका कार्ड या इकोका कार्ड वहाँ पे मिल जाता है स्टेशन पे। इसकी जो डिपॉजिट है इकोका की, ये मैंने ओसाका से ली थी, मुझे 500 येन की नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पड़ी थी, विच इज़ अराउंड 270 to 80 रुपीज़। सो ये एक उसका अपफ्रंट कॉस्ट है, बट इसके अलावा आप वहाँ पे जितना चाहिए उतना आप टॉपअप करते रह सकते हो। एक ही कैच है टॉपअप का भी कि इट हैज़ टू बी इन कैश, इट कैन नॉट बी डन ऑनलाइन, इट कैन नॉट बी डन थ्रू कार्ड्स। तो आपको जब भी आपको ये कार्ड टॉपअप करनी है, आपको सीधा जाना पड़ेगा मशीन पे, वहाँ पे डाल दो कैश एंड इट गेट्स टॉप्ड अप। कोई वैसा स्ट्रेस नहीं है। आप ये कार्ड को कोई भी मशीन के एंट्री पॉइंट पे टैप करोगे, एग्जिट पॉइंट पे टैप करोगे, बैलेंस कटते रहेगा जो आपको स्क्रीन पे उधर ही दिखा देगा। एंड यू कैन ईजिली यूज दिस ऑन बसेस, मेट्रोज एंड स्लो ट्रेन एज वेल। ये बुलेट ट्रेन के लिए नहीं चलती है, तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। साथ में आप यही कार्ड यूज़ कर सकते हो, इट्स अ मल्टी यूज़ कार्ड। आप रेस्टोरेंट्स में, 7-Elevens में, कोई भी कन्वीनियंस स्टोर्स में, सब जगह आप पेमेंट इससे दे